राधे राधे। सब सुंदर, सब बढ़िया। और हाँ, सब बढ़िया हो, सौदर भी हो, सब बढ़िया हो, सब सुंदर हो। तो मतलब जैसे मैंने एक वीडियो पहले बनाई है तो फोन भी आ रहा है कि अच्छी बनाई तुमने, गुरुजों के लिए जो बोल रहे थे वो उसमें लिखा भी है। मतलब हमारा बोलने का कुछ, मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, हमारी भी बहन बेटियां हैं। हमें बोलने बहन बेटी मतलब हमारी हिंदुस्तान है जहाँ की जहाँ बहन बेटियों को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। हम थोड़ा जो उसमें बोल रहे ना कि सभी गुरुजी लगे हुए हैं कि मतलब हमारा गहना एक हमारे संस्कार है, हमारा गहना असली गहना क्या है, हमारा चरित्र है। बोलने से कुछ नहीं होता, हर कोई जानता है। तो मतलब हमारा ये समाज थोड़ा चल रहा है ना, एडवांस चल रहा है, इसलिए सब गुरुजियों को बोलना पड़ रहा है, हम लोगों को बोलना पड़ रहा है। हम कोई किसी को गलत थोड़ी बोल रहे हैं, किसी को कोई गलत नहीं बोल रहा है। माँ बहन बेटियां सबकी एक बराबर है, वो देवी स्वरूप होती है। यही हमारा भारतवर्ष है जिसमें हम बहन बेटियों को देवी स्वरूप कहा गया है। पर वो देवी स्वरूप भी तभी होंगे ना जब पूजनीय, जब वो अपने मर्यादा का गहने को अच्छी तरह से रखेंगी, तब वो देव पूजा भी उस लेडीज के हाथ से होती है जिसका चरित्र सही हो, जिसका चरित्र सही हो उससे आशीर्वाद ले लो। अगर जिसका चरित्र सही नहीं हो उसके पैर भी नहीं छूने चाहिए, शास्त्रों में भी है, पैर नहीं छूने चाहिए। तो हम क्या करें कि इस उस दौड़ भाग में इतने उसमें सारी बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, ऑफिस जाती हैं, बहुत अपनी मर्यादों में हैं, पहनने उन्हें से कोई नहीं होता, पहनना भी वहां पे अच्छा ही लगता है, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है कहीं अपना सही पहनो ना, जो वो है। अब पहले हमारे में साड़ी पहनते थे, खुद हमारे सास ससुर के आगे हम सूट नहीं पहनते थे, तो हमने सूट तो पहन लिया, पर इससे क्या है पूरा बदन ढक रहा है। नहीं तो हम लोगों को भी उस टाइम पे बदलाव हमने भी करे, ऐसे नहीं है कि हमने करे, हमने नहीं करे। हमारे हम धोती साड़ी पहनते थे हमारे टाइम पे, अब देख देख के सुविधा के अनुसार हमने अपने सूट पहनना शुरू कर दिए। तो मतलब ये नहीं है कि बदला, पर एक पूरा है ये ढका हुआ हमारा शरीर साड़ी जैसा है। तो मतलब मर्यादा में रहकर ही काम होना चाहिए, मर्यादा हमारा कहना है। और है ऐसे नहीं बोल रहे मतलब अपनी मर्जी की शादी कर लो, चलो तुम मतलब एक दूसरे को जानते हो ही रहा है आजकल तो ऐसे ज्यादातर, एक दूसरे लड़के को जान रहा है लड़की, तो उससे मतलब अपना पूरा रिश्ता उसी से निभाओ, उसको इस जन्म में उस रिश्ते को निभाओ ईमानदारी से, लड़का हो चाहे लड़की हो। तो बाद में पछताना न पड़े, जो हम कोई भी गलत काम करेंगे, अपने बीवी को सताएंगे, पति को सताएंगे, पति से धोखा करेंगे, बीवी से धोखा करेंगे, तो कभी ना कभी सोच के मन में अपना दिमाग खराब होगा, तो वो काम मत करो। क्योंकि ये जवानी ये खून हमेशा नहीं रहता, बुढ़ापे के उसमें बच्चों के लिए झंझट मत करो, उन्हें भी शर्मिंदा होना पड़ता है, बच्चों के लिए भी कल तुम्हारे बच्चे होंगे। ये समाज अच्छे बचाने के लिए सब गुरुजी यूट्यूबर कोई ना कोई अच्छी बात कर रहे हैं सब, तो हम क्या करें कि हमारी नई पोल है, नई जैसे वृक्ष लगाते हैं हम, तो उसमें अच्छा पानी खाद डालते हैं तो उस खूब सुंदर पौध निकलती है सीधी। तो इसलिए हम लोग सब आप लोगों को बोल रहे हैं कि हमारी आप नई पौध हो, कल आपके बच्चे होंगे उनको क्या शिक्षा दोगे फिर तुम, और तुम खुद ऐसे होंगे पर तुम अपने बच्चों को नहीं चाहोगे कि मेरा बच्चा ऐसा होगा। ये मतलब शादी आजकल की खतरे में जा रही है, बहुत टेंशन होती है, ऐसी बातों से बहुत टेंशन हो जाती है, ऐसी चीजों से टेंशन होती है, क्यों बच्चों को परेशान करो, अपनी रोटी खाओ सुखी से रहो, अपना मियाँ बीवी हो, अपना जीवन व्यस्त अच्छी तरह करो। तो इसलिए हम लोगों ने बोला, गुरुजी ने भी इसलिए बोला, तो
कई लोगों को बुरा लग गया, उनको लगा ना जिनके थोड़ा उन पे बात आई, बुरा उनको लगा। बहुत वीडियो बना रहे हैं, जो कह रहे हैं जो सही सत्य है वो गुरुजी के साथ दे रहे हैं। बुरा किनको लगा, जिनको हुआ कि भाई हाँ यहाँ तक बातें अब आ गई, अब आजादी नहीं मिलेगी। हम किसी कोई अगर कुछ गलत कोई भी है, हम ही है, तो उस टाइम तो हमें अच्छा लग रहा है। मैं खुद मैं हूँ, मैं गलत रास्ते चल रही हूँ, मेरा सबसे साथी कौन होगा जो मुझे समझाएगा कि ऐसे गलत मत जाओ, ऐसे मत करो, तो मुझे उस टाइम वो दुश्मन लगेगा कि ना, पर वो सच्चा साथी है जो मुझे गलत रास्ते जाने से रोक रहा है। वो मेरा सबसे सच्चा नेक साथी है जो मुझे गलत रास्ते से जाने से रोकता है। उस टाइम मेरा वो दुश्मन हो गया, पर जब थोड़ी देर में जब बर्बादी के उसमें जाऊंगा, जब याद आएगा कि अरे उसने मुझे रोक दिया था, मैं क्यों गया इस रास्ते, जब बर्बादी में आदमी जाता है तब पता चलता है कि वो ही मेरा सच्चा दोस्त था, जो ये मुझे पिघला रहे थे, जो ये झूठ मूठ जाल में फंसा रहे थे, तो ये मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। बच्चों सुन लो, आजकल मतलब बच्चों सुन लो, क्योंकि अपने व्यस्त हो जाओ, पढ़ने में व्यस्त हो जाओ, अपने कामों में व्यस्त हो जाओ, और दोस्तों को बना लो, अच्छे अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, संगत की शोभा होती है। पढ़ाई उड़ाई का ध्यान ऐसे नहीं है, आजकल प्यार प्रेम की शादी हो रही है, पर एक से उसे चुन लो, उसे देखभाल लो, दोनों को विचार में रहे कर लो, ऐसा कुछ नहीं, पर उसको निभाओ शांति से अपना। अच्छा कई लोग तो बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं, कई तो बहुत अच्छे, कईयों की गड़बड़, कई तो अरेंजमेंट हो शादी हो गई तो अपनी बीवी के संग अच्छे रहो, तो घर परिवार में अच्छा हो, तो तब मतलब पौध की बात कर रही हूँ, जब तुम अच्छा रहोगे तो पौध तक तुमसे जो टहनी फूटेंगी तो टहनी भी अच्छी निकलेंगी, फिर मजबूत सही निकलेंगी। अगर तुम्हारी पौध टेढ़ी मेढ़ी चलेगी तो टहनी भी टेढ़ी मेढ़ी जाएगी, पौधों की तरह होता है ये, होता है। कोई भटक भी गया कोई बच्चा तो उसको समझा लो, फिर एक माँ बाप की शक्ति ऐसे है कि कैसे कैसे राह भटकते बच्चे को अपने उसमें ले आती है। हम आजकल किसी का भी कोई भरोसा नहीं है, हम अपने बच्चे हो दूसरे को सब हमारे लिए बराबर है, सब बच्चों को कह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जिंदगी देखी है कि जो सही रास्ता होता है उसमें कठिनाई आती है, कांटों भरा होता है वो हर पल पल में, पर जो सच है उस पर्व पे अगर तुम यकीन करोगे तो वो कांटों भरा रास्ता तुम्हें फूलों तरह लगेगा, और जो वो मतलब फूलों के रास्ते है ना उस टाइम पे वो कि अच्छा मिल रहा है अच्छा, वो उसके बाद तुम्हें कांटे चुभेंगे उसके बाद, और जो कांटों में चल के तुम अच्छे बनोगे तो वो तुम्हें आगे जाके फूल मिलेंगे। तो कहने का मकसद यही है, हम समाज के लिए कह रहे हैं, बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल ये फोन में आ रहा है, हमारे मन में कई बार कई बातें आई होंगी, बोलने का जरिया ही नहीं था, कहाँ से बोल दे, इतने पैसे वाले हम तेरे हम की दूरदर्शन में चले जाए, वैसे जो जहाँ भी जो इधर उधर वो जहाँ से सुनते हैं लोग समाचारों में उसमें इंडिया टीवी क्या, वहाँ इतने हमारी पहुंच नहीं थी, और हम बोलना बहुत चाहते थे पहले से ही, हम शुरू से बचपन से, पर वो मतलब हम है कि हम घर बैठे ये बातें सब दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, बाहर देश तक पहुंचा सकते हैं। तो बाहर के लोगों ने भी भारत की संस्कृति को बढ़ावा दिया है, जब मतलब जरा सारे अंग्रेज लोग आते हैं साड़ी पहनते हैं, वो साड़ी पहन के पूजा करते हैं, तो हम लोग अपने उसको कल्चर को क्यों छोड़े हम। शादी का बंधन ये क्या है, ये बहुत पवित्र बंधन है, अग्नि के फेरे इतनी जनता के सामने होते हैं, शादी एक पिता अपनी बेटी को दूसरे लड़के के हाथ में देता है, पवित्र बंधन है, खुद बाप देता है लड़की को लड़के के हाथ में उसका हाथ, ये कितना तुम खुद अपने आप दोगे तो बाप का दिया हुआ अच्छा चलेगा, मान मर्यादों में रहोगे तो, और तुम खुद अपना हाथ को एक को दे रहे दूसरे तीसरे, सभी नहीं कह रहे हम कि सभी ऐसे हैं, पर है, फिर वो लड़कियां पछता रही है, हमने दिख रखी है पछताती है वो, फिर आते तो वही अपने माँ बाप के कहने पे वो, कि दोनों में से कोई एक मर जाता है, कई कांड हो गए ऐसे, कई कांड हो गए, अगर बेटा मरा तो परेशानी, अगर बेटी मरी तो उसके माँ बाप रोएंगे, बेटे के रोएंगे, बेटी के रोएंगे, तो क्यों तुम ऐसे वो कर रहे हो अपना। तो
तो इसलिए मतलब हम ये है कि समझाने के लिए बोलते हैं, बाकी जो समझाता है ना वो बुरा लगता है। गुरु जी समझा रहे तो आप लोगों को, जो वैसे रास्तों में चलते हैं उनको जहर लग गए, वो वचन जहर लग गए। ये नहीं कि हाँ गुरु जी का सपोर्ट करो कि सही कह रहे हैं, अच्छे उसमें रहना। ये पढ़ाई लिखाई हो गई, कहाँ कहाँ लड़कियां जा रहे हैं, कहाँ कहाँ वो कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। तो ये नहीं है कि मतलब औरत आदमी दोनों क्या क्या काम कर जा रहे हैं। तो आदमी को भी सोचना चाहिए कि मुझे जो मेरे बगल में बैठी औरत है, ये मेरा माँ का स्वरूप है, इस पे कोई आंच ना आए, मैं इसकी रक्षा करूं। अगर कोई औरत खुद वैसे खराब है तो उससे दूर हट जाओ, अगर आदमी सही है तो उससे खुद दूर हट जाओ कि ना भाई यहाँ मेरा चरित्र खराब होगा तो मैं इससे हट जाऊं। जब वो तुम्हारे संग अच्छी तरह चल रही है तो उसको ये समझो कि मेरे घर में भी माँ बहने हैं, बेटी है, सब है, तो मुझे इसकी रक्षा खुद करनी चाहिए। आदमियों को भी सोचना चाहिए और लड़कियों को भी सोचना चाहिए। तो आजकल सही देवकीनंदन सही कह रहे हैं, देवकीनंदन जी के आजकल लड़कियां कई सेफ नहीं है, जिन्होंने उनकी रक्षा करनी थी वही भक्षक बने हुए घर के अंदर के ही। कई बातें सुन रहे हैं हम, घर के अपने अंदर के ही भक्षक बने हुए हैं। तो अपनी मतलब देवी स्वरूप जो तुम्हारे औरतें हैं, जो तुम्हारे घर में देवी स्वरूप औरतों हैं, उनका सम्मान करो। और सम्मान वही है और असली गहना वही है। शुरू से हमारे भारतवर्ष में तो यही दिखाया है ना कि माँ बहन की रक्षा करो, उसका सम्मान करो। पहले उसका जो बचपन में उसका पिता होता है, फिर भाई होता है, फिर उस पिता उसका जब पिता यार ऐसे हो जाएंगे तो फिर वो नरक के द्वार उनके लिए खुल जाते हैं, ऐसे गलत होता है फिर। तो पति है, पति को उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब हमारा यही है, हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमारी संस्कृति जो है वो जिंदा रहे। हम उत्तराखंड के हैं, तो उत्तराखंड में हमारा हम पहले हमारे बहुत इज्जत करते थे उत्तराखंड के। हम जब फरीदाबाद गए थे तो कोई मतलब वहाँ के लोग थे हरियाणवी, तो हरियाणा में मुंह नहीं दिखाती है औरतें, अभी भी मुंह नहीं दिखाती है। वैसे सही है उनका, वहाँ कम है ये चीजें। तो मतलब वहाँ की लड़कियां मुंह नहीं दिखाती, तो वो हमें बोलते थे कि तुम मतलब अपने जेठ के सामने मुंह कैसे दिखा देते हो, बोलते थे वो लोग हमें। तो हम बोलते थे कि हमारा बड़ा भाई है हमारा जेठ, पर हमारे छूते नहीं है जेठ को। तीन तीन मतलब तीन हाथ धरती जल जाती है। बोल जब जेठ को अगर छू दिया होगा गलती से तो नहाने जाते थे। और बाप हमारे और ससुर हमारे बाप तुल्य है। पर आजकल पता ससुर बहू का कोई रिश्ता ही नहीं है, ससुर बहू से मजाक कर रहा है। जबकि पहले ये था कि ससुर की और जेठ की चारपाई में बैठते नहीं थे। उनके कपड़ों को पैर से नहीं धोते थे, पैर नहीं लगते थे ससुर और जेठ के कपड़ों पे धोने में भी, जैसे कि। और आजकल चल मशीन आ गई, पर मतलब गांव में जैसे। और वो ससुर की चारपाई में बैठते नहीं थे और जेठ की चारपाई में बैठते नहीं थे, बेडों में उनके बैठते नहीं थे। और जेठ को हाथ में चाय नहीं देते थे। हम गढ़वालियों में ये था। तो क्या था, वो मर्यादा ही थी। तो क्या होता था, दूरी बनाई थी उसमें, दूरी थी उसमें। आज का ससुर बहू से मजाक कर रहा है, बहू ससुर से कर रही है। बहू का सब राज ससुर का राज बहू को है, बहू का ससुर का है। और जेठों के सामने भी ऐसे ही है, लोग हाथ में पानी दे रहे, सब कुछ दे रहे। तो क्या इसमें वो था, पता क्या था, बंधन था, वो सही था, वो चीजें सही थी। क्योंकि उसमें ये था कि मतलब मर्यादा ही थी। सच बोलूं मैं, जो ये ज्यादा ही वो हुआ ना, तो अब ज्यादा ही वो हो गया, इसमें ज्यादा ही हो गया अब गसर बसर। थोड़ा अगर देखे होंगे कि वहां पे हमारे सास जेठ और ससुर बैठे हैं, तो ऐसे
चुपचाप कि हमारे पैरों की आवाज उन तक न सुने, ऐसे एकदम वैसे जाती थी औरतें। तो क्या थी, मर्यादाएं थी। चलते हुए भी वो घबराती थी कि हमारे वो बैठे हुए हैं। अब आजकल फ्रैंक है, कहीं जगह हमने देखा कि शादी ब्याह में जाते हैं हम लोग, तो हम देखते हैं कि सबने कुर्सियां लगा ली, वहां पे जेठ है, देवर है, ससुर है, सब और बहुएं बैठी है, खूब गप्पे मारती हैं। अच्छा लगता है, उसे लगता अच्छा है, हमारे बाप तुल्य है, जेठ तुल्य है, पर ये कसर बसर में तभी हो रहा है। थोड़ा दूरी बना के रखो, दूरी बना के रखो, थोड़ा उनका मान सम्मान रखे करो। वो मान की बात होती थी, वो सम्मान की बात होती थी। ये थोड़ी कि ससुर पागल की तरह बोल रहा है या बहू बोल रही है, तो उनके बीच में क्या हो गया फिर। पहले तो देवर से भी वो तुम आप करके तुम करके बोलते थे, क्योंकि वो भी भाई है। देवर भाभी और भाभी का भाई, देवर का और भाभी का नाता तो बहुत ही अच्छा है। सीखो तो लक्ष्मण जी से सीखो। तुम है कई देवर ऐसे हैं जो अपने माँ की बहन की तरह मानते हैं, ऐसे नहीं है। ज्यादातर लोग हैं मान सम्मान, मतलब ये एक दोस्ती का भी रिश्ता होता है देवर भाभी का, कि भाभी देवर से अपना सुख दुख भी बोल देती है कि भाई जेठ से नहीं बोल सकते, ससुर से तो वो हम उम्र के है तो बोल सकती है, अगर मर्यादों में रहो तो। वो रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता है, वो दोस्ती का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता होता है। जैसे अपना भाई से बोल सकती है, ऐसे अपने देवर से बोल सकती है। जेठ से तो चलो वो होता था। तो मतलब जो मर्यादाएं है ना, उनके लिए बहुत वो है। हमने पहले देख रखे है, हमारे सास वगैरह ना, तो अपने देवर के साथ ऐसे अच्छे उससे रहते थे, बोलते थे कि कहीं भी उनके संग चले जाओ, काम करने चले जाओ, तो मर्यादाएं थी पहले। आप करके बोलते थे, अच्छा था। उनके बच्चों को देखभाल करनी, डॉक्टर के पास ले जाना, कभी कोई बीमार हो गया तो बहुत मर्यादाएं होती थी। पर वो आजकल का जमाना बाप रे, ये मत बोलो कि मॉडर्न है ये, और वो भी ऐसा कर रहा है, आप भी ऐसे वहां भी उसने, अरे उसने ऐसा करा तभी तो तुम उसको बोल रहे हो तुम, कि उसने ऐसा करा तो तुम क्यों कर रहे हो। आगे जाके तुम्हें भी बोलेंगे। कईयों की बात सुन रही, पहले भी होता था उसने ऐसा करा, अरे उसने करा, जिसने नहीं करा उसका नाम नहीं आ रहा, जो कर रहा है तो उसका नाम आ रहा है। तो बच्चों अपनी मर्यादा पर रहो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। सब सुखी रहो। हमारी मातृ शक्ति है, हमारी लड़कियां, सब बच्चियां, तो बच्चियों हम तुम ही इस समाज को बचाएंगे। और अपने भाई, अपने दोस्त, अपने पिता समान जो लोग वो है मर्द लोग, उनको भी तुम सही रास्ते पे एक औरत लाएगी। अगर तुम सही हो, उसके दिमाग में अच्छी बात डालो, तो कैसे कैसे बिगड़े हुए अच्छे बन जाएंगे, कुछ तो पल्ले पड़ेगा। क्योंकि अच्छा बनो, राम बनो, रावण मत बनो। राधे राधे बोलना पड़ेगा।